ज़मीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान बन भी जाए तो दिल में फ़कीर जिंदा रख, हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा जिंदगी से सब कुछ मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रख, ज़मीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान बन भी जाए तो दिल में फ़कीर जिंदा रख। सभी को प्रणाम दोस्तों, मेरा नाम प्रेरक त्रिवेदी है और आज मैं आपके सामने एक विशेष प्रयोजन से, विशेष उद्देश्य से आया हूँ। आई हैव कम फॉर अ स्पेशल कॉज। बहुत सारे बच्चे अब एग्ज़ाम पास आ रही है तो वो टेंशन में आ रहे हैं कि अब सर एग्ज़ाम पास है तो कैसे पढ़ाई करें, क्या अप्रोच होनी चाहिए, क्या मेथोडोलॉजी है, टाइम टेबल सर क्या होगा, ऐसा बता दीजिए। सर बादाम में भिगो के खाऊं कि सूखी खा सकता हूं, वगैरह वगैरह वगैरह। दोस्तों कुछ नहीं है, इट इज़ ऑल इन द स्टेट ऑफ माइंड। अपन सिर्फ दिमाग से विचलित हो रहे हैं, इसलिए हमें ऐसा लग रहा है, जबकि बहुत आसानी से हम इस एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकते हैं। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं स्ट्रैटेजीज टू क्रैक सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन। कौन सी स्ट्रैटेजीज हम यूज करेंगे ताकि सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन को फर्स्ट अटेम्प्ट में न केवल क्रैक करें बल्कि ऑल इंडिया रैंक भी लेकर आए या उसके जैसा स्कोर अचीव कर पाए। तो ये भी गो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों, ICAI देखो करस्पॉन्डेंस कोर्स हम कर रहे हैं। ICAI हमसे हजारों किलोमीटर दूर बैठा हुआ है और लॉकडाउन में कोचिंग क्लासेस भी सब जो हैं वो बच्चों के साथ ऑनलाइन ही डिस्कस कर रही है। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इतनी इंफॉर्मेशन है ICAI की कि हमने सिर्फ उसको फॉलो कर लिया तो हमारा काम हो जाएगा। तो मैं आपके सामने आज स्ट्रैटेजीज डिस्कस करूंगा कि पढ़ना कैसे है। बच्चों बहुत ध्यान से देखना, बहुत फायदेमंद होगा ये वीडियो। आपको अच्छा लगे तो कोई भी स्टूडेंट जो सीए फाउंडेशन की एग्जाम दे रहा है उसे ये जरूर शेयर करना। इफ यू हेल्प समवन इन सम फॉर्म और द अदर, ही वुड हेल्प यू इन सम फॉर्म और द अदर। लेट्स बिगिन। देखो ICAI के वेबसाइट पर जाना है। सबसे पहले बोर्ड ऑफ स्टडीज नॉलेज पोर्टल पे क्लिक करना है। बोर्ड ऑफ स्टडीज नॉलेज पोर्टल पे क्लिक करते ही न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, फाउंडेशन कोर्स, इंटरमीडिएट, फाइनल सब कुछ मिलेगा। सबसे पहले एक बढ़िया बात से शुरू करते हैं। देखो इसमें जो सेक्शन वाइज वेटेज फॉर द सब्जेक्ट है इसे मैं क्लिक कर रहा हूँ। स्मार्ट स्टडीज़ करें। देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हार्ड स्टडीज़ का कोई सब्सटीट्यूट है, पर जब समय कम हो दोस्तों तो स्मार्ट स्टडीज़ बहुत काम आती हैं। देखो हम May 20 एग्जामिनेशन के लिए ICAI ने क्या वेटेज बना के रखा है, हम उससे ज़रा एक बार स्कैन कर लेते हैं। सबसे पहले आप देखिए मेरे सामने अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग में आप चेक करें बेटा, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग की हम जब बात करने जा रहे हैं तो आप देखें सबसे ज़्यादा परसेंटेज आपको किस जगह पर मिलता है। देखिए 25 to 30% आपको मिलेगा अकाउंटिंग प्रोसेस में से एग्जाम में। इसके अलावा अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शंस 15 to 20%। और दोस्तों फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर्स और पार्टनरशिप अकाउंट देखिए 30 to 40% है। ये स्क्रीन को मैं बड़ा करके दिखा रहा हूँ, देखिए इतना बड़ा वेटेज यहाँ से है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान से देखते हैं और क्या क्या है। तो ऐसे हम अकाउंट्स में जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उन पर फोकस करके काम कर सकते हैं। वैसे ही आप देखिए बिजनेस लॉ के अंदर आपको मिलेगा 25 to 30% है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ये देखिए सबसे ज़्यादा वेटेज है। उसी तर्ज पर हम कम्युनिकेशन में जाते हैं तो हमको 10 to 15% कम्युनिकेशन में मिलेगा। 20 to 30% हमको सेंटेंस टाइप एंड वोकैबुलरी में मिलेगा दोस्तों। सिमिलरली हम आगे बढ़ते 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 देखें वेटेज, तो ऐसा आप स्कैन कर लेंगे। मतलब एक बहुत इलैबोरेटिव में एक एक चीज़ अभी आपसे शेयर नहीं कर रहा हूँ, आपको एक हिंट दे रहा हूँ कि ये वो गली है बेटा जिसमें जाएंगे तो सफलता आपका स्वागत करेगी। देखो डेवलपिंग राइटिंग स्किल 35 to 40% है। अच्छा लॉ 60 मार्क्स का, फिर इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन मिला के 40 मार्क्स का, उसका 35 to 40% है। ये वैसा चल रहा है ना। तो मुझे उम्मीद है आप सब इसे देख ही लेंगे, समझ लेंगे। और हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं भाई अगला सब्जेक्ट कौन सा आ रहा है। आते जाओ भाई आते जाओ। बिजनेस मैथमेटिक्स, ये आ गया मेरा सब्जेक्ट्स। देखो बिजनेस मैथमेटिक्स में मैंने क्लास में कई बार बोला भी है 30 to 40% टाइम वैल्यू ऑफ मनी में से आएगा। मतलब अगर 40 मार्क्स का मैथमेटिक्स का पेपर है तो 40% मतलब 16 क्वेश्चंस टाइम वैल्यू ऑफ मनी से आएंगे। दोस्तों ये प्लीज़ बहुत अच्छे से करना, मैं ये बड़ा कर रहा हूँ। टाइम वैल्यू ऑफ मनी 30 to 40% आया बच्चों समझ में। और आगे बढ़ते चले जाओ दोस्तों। और देखो
आपको 30 to 50% PNC, APGP, सेट फंक्शंस और डिफरेंशियल में मिलेगा। ठीक है साहब, लॉजिकल रीजनिंग का भी आपको दिख रहा है। 60 to 70% शुरुआत के 3 चैप्टर्स बेटा नंबर सीरीज, डायरेक्शन टेस्ट और सीटिंग अरेंजमेंट में से मिलेगा। ये भी हमको समझ में आ रहा है ना। मतलब ऐसा करके आप बहुत आसानी से स्कैन कर लोगे कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज स्टैटिस्टिक्स में देखो, 3 चैप्टर्स में हमेशा बोलता था, फिर बोल रहा हूं, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, फिर उसके बाद में मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन और स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। 45 to 50% मतलब आधा पेपर स्टैटिस्टिक्स का इन 3 चैप्टर में से आएगा। सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन और स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। इस पे बहुत अच्छे से फोकस करना बेटा, है ना। ये हो गया यहाँ से, और हम आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स में देखिए 35 to 40% है थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। चलते रहो बेटा, देखते रहना, और बड़ा वेटेज आपको मिलेगा। प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट 25 to 30% मिल रहा है, और चलते रहिए दोस्तों। फिर इसके बाद हम बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज में जाते हैं, तो ऑलमोस्ट 15 to 18% सभी चैप्टर में से आता है। और अकाउंटिंग में जब हम जा रहे हैं, हम पहुंच गए इंटरमीडिएट में। इंटरमीडिएट का तो नहीं डिस्कस करना ना अभी, ठीक है साहब। तो ऐसा करके हम यहाँ से वेटेज को चेक कर सकते हैं। गॉट द पॉइंट। चलो आगे बढ़ते हैं। वेटेज के अलावा अब आप देखो दोस्तों, स्किल वाइज वेटेज भी चेक करो। अभी मैंने वेटेज को करा था, अब मैं स्किल वाइज वेटेज को चेक कर रहा हूँ। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, कई बार पढ़ते पढ़ाते समय एक्सप्रेस नहीं हो पाता बच्चों के साथ, तो मुझे लगा ये बिल्कुल उपयुक्त समय है जब मैं आपसे शेयर करूंगा, जिससे आपको मदद मिलेगी। सुने बच्चों, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग में देखिए कॉम्प्रिहेंशन एंड नॉलेज है 5 to 20% और एप्लीकेशन 80 to 95%। मतलब अकाउंट्स में अप्लाइड अकाउंट्स के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आएंगे। सिमिलरली मैथमेटिक्स देखिए 100% जो क्वेश्चन होंगे वो एप्लीकेशन वाले होंगे, मतलब थ्योरी के नहीं होंगे। हाँ, प्रॉपर्टीज आती है स्टैटिस्टिक्स में, पर वो भी स्टैटिस्टिक्स में जो आती है वो अप्लाइड नॉलेज होता है। जबकि आप देखें बिजनेस लॉ में 50 to 65% कॉम्प्रिहेंशन नॉलेज है, मतलब थ्योरी के क्वेश्चन है। 35 to 50% पेपर केस लॉज या केस स्टडीज का होगा। सिमिलर आप बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग देखेंगे, तो बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग के दौरान 100% पेपर जो है वो कॉम्प्रिहेंशन नॉलेज है, अप्लाइड वाला नहीं होगा। और अब आप इकोनॉमिक्स में आइए, 50% पेपर बेटा आप देखिए कॉम्प्रिहेंशन नॉलेज का और 50 to 60% एप्लीकेशन का है। और बिजनेस कमर्शियल नॉलेज में एप्लीकेशन कुछ नहीं है, स्ट्रेट थ्योरी के क्वेश्चंस होंगे 100% है। मतलब ये देखिए बड़े काम की चीज़ है। बहुत बार ऐसा होता है कि खजाना कहाँ छुपा है वो हम देख नहीं पाते और इधर उधर हाथ पैर मारते रहते हैं, तो एग्जाम के पहले ये स्ट्रैटेजीज आपको बहुत काम आएंगी। मंजूर है। तो मैंने आपसे पहले क्या बात करी बेटा, मैंने आपसे बात करी बोर्ड ऑफ स्टडीज नॉलेज पोर्टल पे जाओ, वहाँ जाके क्या करो, वहाँ सबसे पहले जाकर आप देखो वेटेज ऑफ ऑल द चैप्टर्स। और फिर ये मैं पहले भी बता चुका हूँ लेक्चर्स के दौरान, पर जो बच्चे हमारे साथ नहीं जुड़े हुए हैं उन बच्चों के लिए भी ये वीडियो फ़ायदेमंद हो, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ ये चीज़ें। और दूसरा स्किल वाइज वेटेज कि अप्लाइड नॉलेज में से कितना आएगा और रेगुलर जो क्वेश्चंस है थ्योरी के वो कितने आएंगे, वो यहाँ से पता चलता है। फाइन बच्चों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और देखो ध्यान से, अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पे जा रहा हूँ। मैंने फाउंडेशन कोर्स को क्लिक करा, इसमें बेटा क्लिक करने के बाद में प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग में खोल रहा हूँ। बहुत ध्यान से सुनना दोस्तों, ऑल इंडिया रैंकर्स है, देखो 225 ऑल इंडिया रैंक्स हमने पेस में क्रिएट करी है और ऑल इंडिया रैंक 1 भी क्रिएट करा है। तो कुछ तो होगा ना बेटा, कोई मैजिक मंत्रा तो होगा जिससे हम ये करते जा रहे हैं। और हर अटेम्प्ट में एक बार में 30 ऑल इंडिया रैंक जब हम क्रिएट कर रहे हैं, तो वो जो सक्सेस मंत्रा है वो आपसे शेयर कर रहा हूँ, जो आप घर बैठे आराम से इसको फॉलो करके अचीव कर सकते हैं। दोस्तों ये देखो, मैं स्टडी मटेरियल पे नहीं जा रहा क्योंकि स्टडी मटेरियल आपके पास में है। अच्छा, हम लोग भी बुक्स हमारी देते हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। देखो किस तरह की बुक्स में काम होता है। जैसे मैंने आपको दिखाया है ये QA की किताब। अब ये जो QA की बुक है, इसमें पूरा आज तक एग्जाम में जितने क्वेश्चन आए उसका पूरा यहाँ पर कंपाइलेशन है, जिसको हम स्कैनर बोलते हैं, और ऑलमोस्ट पेपर इसी में से आता है। एक एक सब्जेक्ट पे शॉर्ट में टच करता हूँ। ये है अकाउंटिंग की बुक। अकाउंटिंग की बुक में भी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन
क्वेश्चंस और जो एग्जाम में आ चुके हैं वो स्कैनर भी इसके अंदर ऑलरेडी इनबिल्ट है। तो अगर आपने ये बुक्स कर ली तो डेफिनेटली यू कैन बी लाइक सक्सेसफुल फॉर श्योर। तीसरा रिपोर्टिंग इंग्लिश की बुक है, इसमें भी सारी थ्योरी के साथ में जैसे एग्जाम टाइप क्वेश्चंस है वो आ गया। फिर उसके बाद में आया लॉ के अंदर थ्योरी इंपॉर्टेंट है जैसे हमने पढ़ा, पर केस लॉज भी है, तो आपके लिए ये बुक में ये सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी है। फिर वी कम टू इकोनॉमिक्स के अंदर सारे कंसेप्ट और इसके साथ में स्कैनर्स मतलब पुराने क्वेश्चंस और एक्स्ट्रा असाइनमेंट्स भी डाले गए हैं जिसको हम बोलते हैं MTP मॉडल टेस्ट पेपर। मॉडल टेस्ट पेपर्स जो हैं वो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से मैं आपको दिखाऊंगा अभी। CPT के ज़माने में आते थे वो, अब फाउंडेशन में मॉडल टेस्ट पेपर उन्होंने इकोनॉमिक्स में वेबसाइट से हटा लिए, पर इस बुक्स के अंदर हमने इनकॉर्पोरेट करके रखे। सेम इज बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज जो एक नया सब्जेक्ट है। तो ये 6 किताबों का सेट है जिसमें आप अपना पूरा कंटेंट पाते हैं। ये तो हमने बता दी किताबें या बुक्स जो हम फ्रॉम पेस आपको देते हैं, पर इंस्टीट्यूट भी आपको बहुत कुछ देता है दोस्तों, और ध्यान से देखें वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो दोस्तों, अकाउंट्स में गया, क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस पर जाओ, प्लीज़ करना बेटा। ये जो मैं बना रहा हूँ, ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये स्पेसिफिकली आपके लिए एग्जाम के बहुत बेसिक सक्सेस मंत्राज है, प्लीज़ फॉलो करना। दोस्तों टॉपिक है एवरेज ड्यू डेट। देखो एवरेज ड्यू डेट के आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे इसके अंदर, पर ये 2 क्वेश्चन ज़रूर करके जाना। टॉपिक एक अकाउंट करंट के भी आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। इंस्टीट्यूट ज़्यादा पसारा करने में विश्वास नहीं करता है, पर ये 2 क्वेश्चन ज़रूर करके जाना। फिर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और उसी तरह आगे बढ़ते चले जाएं, इसमें 3-4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे एंड दैट्स ऑल। ये प्रैक्टिस के क्वेश्चंस करते रहना, इसको डाउनलोड कर लेना, ज़रूरत पड़े तो प्रिंट कर लेना, क्योंकि इंस्टीट्यूट जब दूसरे प्रैक्टिस के क्वेश्चन अपलोड करेगा तो उनको यहाँ से हटा लेगा, फिर ये आपको मिलेंगे नहीं। इसलिए रेगुलर तौर पर हर 7 दिन में वेबसाइट को चेक करते रहो इंस्टीट्यूट ने क्या अपलोड किया है। हम अपनी पढ़ाई में, अपनी एकेडमी, अपनी कोचिंग, अपने टीचर्स अपने में इतने बिजी हो जाते हैं कि ऊपर एक सर्वशक्तिमान ICAI बैठा है, उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता। चले, क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस हो गया। रिवीजन टेस्ट पेपर्स को मैं क्लिक कर रहा हूं दोस्तों। रिवीजन टेस्ट पेपर्स मैंने आपके सामने खोल दिए हैं। ये देखिए रिवीजन टेस्ट पेपर्स आपके सामने आ गए। ये प्लीज़ करना बेटा, इनको बोलते हैं RTPs। आप किसी भी CA इंटरमीडिएट वाले बच्चे से पूछना, वो आपको बताएंगे RTPs का क्या महत्व होता है। दे आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ये 4 RTPs है, नवंबर 20, नवंबर 19, मई 19 और नवंबर 18। चारों ज़रूर करना है आपको। आप इसे फॉलो करें और सक्सेस ना मिले तो मैं जिम्मेदार हूँ। सक्सेस छोड़ो दोस्तों, ऑल इंडिया रैंक ना आए तो मैं जिम्मेदार हूँ, पर फॉलो करना पड़ेगा जो मैं बोल रहा हूँ। गौतम बुद्धा बोलते हैं जिसको रास्ता नहीं पता है, उसे मंजिल ना मिले तो कोई बात नहीं, उसे माफ़ी मिल जाती है, परंतु जिसे रास्ता पता हो पर वो चलने से इनकार कर दे और मंजिल ना मिले, उसे माफ़ी भी नहीं मिलती। तो इसलिए अब आपको रास्ता मैं बता रहा हूँ, चलना आपको होगा। एंड दिस इज ओवर द एक्सपीरियंस ऑफ लास्ट 20 ईयर्स, जो हम टीचर्स ने ये सारी चीज़ें रिसर्च की हैं जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। इट इज़ क्वाइट सिंपल, बट देन ये बताना ज़रूरी है। बेटा मॉक टेस्ट पेपर, अच्छा रिवीजन टेस्ट पेपर्स क्या होंगे? RTPs। इसमें से कई बार ऐसे के ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, CA इंटर के बच्चे बोलते हैं सर कई बार डिजिट्स भी चेंज नहीं होते जिन्होंने RTPs कर लिए। देन कम्स मॉक टेस्ट पेपर। मॉक टेस्ट पेपर्स बेटा बहुत काम के हैं, मतलब पूरी तैयारी हो जाए फिर एग्जाम ओरिएंटेशन के हिसाब से आप मॉक टेस्ट पेपर पे जाएंगे। देखिए ऊपर देख रहे हैं आप May 20 लिखा हुआ है, May 20। अभी नवंबर 20 के लिए भी कुछ मॉक टेस्ट पेपर वो इंक्लूड करेंगे। ये एग्जैक्ट पैटर्न है जैसे एग्जाम के अंदर आता है, और बड़ी खूबसूरती से इंस्टीट्यूट ने इसके आंसर्स भी यहाँ पर देके रखे दोस्तों, सजेस्टेड आंसर्स भी देके रखे। देखो इंस्टीट्यूट ने वेबसाइट बहुत अच्छी बनाई है, हमको उसे यूज़ करना आना चाहिए। मॉक टेस्ट पेपर हो गए। देन क्वेश्चन पेपर, जो पुराने एग्जाम के क्वेश्चन पेपर है, जो मैं स्कैनर आपको बता रहा था। देखो 4 अटेम्प्ट के क्वेश्चन है, जरा ट्रेलर देखते हैं दोस्तों। नवंबर 19 देखो, ये ओरिजिनल सील स्टैंप लगा हुआ पेपर दिख रहा है आपको। ये पुराना पेपर है, इंस्टीट्यूट ने जो लिया था। बस दुर्भाग्य ये बेटा कि ऐसा अकाउंट और लॉ में है, इकोनॉमिक्स और QA में नहीं है, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं तो पेपर ले जाना अलाउड नहीं होता है। पर हमने QA और इकोनॉमिक्स में भी हमारी
बुक्स के अंदर स्कैनर्स डाल के रखे हुए हैं, इसलिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आज तक एग्ज़ाम में जितने क्वेश्चन हैं इकोनॉमिक्स के वो इसके अंदर हैं, और जितने क्वेश्चन आए हैं क्यूए के वो भी मैंने इस बुक के अंदर लेकर रखे हैं। तो आपको परेशान नहीं होना है, वो यहाँ नहीं है तो हमारे पास हमारे नोट्स में है। कहीं ना अपन मैच कर लेंगे ना, थोड़ा अपना मटेरियल, थोड़ा आईसीआई का मटेरियल, थोड़ा थोड़ा करके अपन बहुत सारा क्रिएट कर लेंगे। फाइन, चलो एकदम हाई स्पिरिट्स में रहने का है, कोई नेगेटिव सोच नहीं बेटा। अभी भी 2 महीने का समय यहाँ से, बाद में 1 महीने का समय भी बचे, आखिरी 15 दिन भी बचे, 7 दिन भी बचे, तो हिम्मत नहीं हारना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं देखो आ गया सजेस्टेड आंसर। इंस्टीट्यूट ने भाई सजेस्टेड आंसर भी दे दिए कि देखो बच्चों ऐसे आंसर्स लिखने पड़ेंगे तुमको, थ्योरी के क्वेश्चन हो तो ऐसे लिखना है, प्रैक्टिकल हो तो ऐसे लिखना है, अगर आपको कोई इस तरह का कोई क्वेश्चन आए डिफरेंशिएट बिटवीन का तो उसको ऐसे जमाना है। इंस्टीट्यूट खुद बता रहा है कि सजेस्टेड आंसर मैं कैसे चाहता हूँ। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, समय कम है, फटाफट आगे जाते हैं। हमने अब जाना है अकाउंटिंग के बाद में सेम जाना है बिजनेस लॉ एंड बिजनेस करस्पॉन्डेंस रिपोर्टिंग। इसमें मैं गया तो देखो 4 हेड्स मिल रहे हैं बेटा, क्वेश्चन पेपर, रिवीजन टेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट पेपर, सजेस्टेड आंसर। कर लोगे? वैसे ही आगे बढ़ जाओ। अब मैथमेटिक्स और लॉजिकल रीजनिंग, ये 2 ऑब्जेक्टिव पेपर है। इसे देखो, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं दिया है, इन्होंने दिया है स्टडी मटेरियल, कॉरिगेंडम मतलब कुछ अमेंडमेंट्स आए तो वो, और मॉक टेस्ट पेपर्स मतलब इसमें रिविजनरी टेस्ट पेपर्स हटा दिए, इसके अंदर एग्जाम के क्वेश्चंस जो है वो हटा दिए, सजेस्टेड आंसर जो है वो हटा दिए। तो अपनी बुक में अपन ने सब इनकॉर्पोरेट करके रखा है। बच्चों ये देख लो जरा, ये मैं गया, ये मॉक टेस्ट पेपर शुरू हो गया। मॉक टेस्ट पेपर मई 20 का है। इसे जल्दी से डाउनलोड करके प्रिंट आउट लेके फाइल में लगा देना। इसका सोल्यूशन भी पीछे ही है, चिंता वाली बात नहीं। ये रहे आंसर्स, ये रहा इसके आंसर्स। परंतु बाद में बेटा एग्ज़ाम हर 7 दिन में आज से वेबसाइट को देखना शुरू करेंगे तो अपने को नए नए पेपर्स इसमें मिलेंगे। जैसे ही नया पेपर आएगा पुराना पेपर मॉक टेस्ट का हट जाएगा, इसलिए इसे देखना ज़रूरी है। और आगे बढ़ो दोस्तों, यहाँ से मैं आगे बढ़ता हूँ और अब हम जाते हैं इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस कमर्शियल नॉलेज। इसमें भी देखें मॉड्यूल आ गया और फिर मॉक टेस्ट पेपर आ गए, मॉक टेस्ट पेपर में क्वेश्चंस आ गए और क्वेश्चंस के साथ में आप चेक करें बेटा, इसी तर्ज पर आपको आंसर्स भी मिल जाएंगे। और ऐसे इंस्टीट्यूट एग्ज़ाम के पहले 2-3 मॉक टेस्ट ज़रूर लेगा जो आप ज़रूर एक बार देखना। बोलो मंजूर है? यहाँ तक मन में कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन हो दोस्तों तो बोला जाए। तो बोर्ड ऑफ स्टडीज़ में जाकर कैसे हम इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, ये सब हमने अभी इस समय आपके साथ में डिस्कस किया। मंजूर? अब सवाल आता है सर देखिए समय बहुत कम है, मैं कितने घंटे पढूं? बेटा देखो यार, सीए की लाइन में कितने घंटे पढूं ये मायने नहीं रखता। बच्चे मुझसे पूछते हैं सर कितने घंटे पढ़ना चाहिए, मैं उल्टा सवाल करता हूं, तुम बताओ 1 घंटे में कितना पढ़ सकते हो? मतलब इट इज़ नॉट द क्वांटिटी बट द क्वालिटी विच मैटर्स। कॉन्सेंट्रेशन के साथ बैठो। अगर तुमको लग रहा है ना कि तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं है, छोड़ो, पबजी खेल लो। खैर पबजी बैन हो गया, कोई बात नहीं, कुछ और खेल लो, थोड़ा स्पोर्ट्स खेल लो, गाने गा लो, मस्ती कर लो, टीवी देख लो, हंस लो, जोक सुन लो। परंतु फिर जब पढ़ने बैठो तो मोबाइल साइलेंट पर होना चाहिए और पूरी एनर्जी हमारी उस समय पढ़ाई पर होनी चाहिए। और एक स्केड्यूल, एक टाइम टेबल भी है जो मैंने आपको बनाकर भेजा था और आप उसे स्क्रीन पर देख सकते हैं। टाइम टेबल, एक जनरल टाइम टेबल मैंने आपके लिए बनाया है कि आप थोड़ा सा टाइम को डिवाइड करें। स्क्रीन पर बहुत ज़्यादा समय बिताना मजबूरी हमारी, पर थोड़ा कैसे करो, सुबह उठे तो आप फ्रेश हो तो तब थ्योरी के लेक्चर्स आप पढ़ सकते हो। थ्योरी के लेक्चर्स खुद की सेल्फ स्टडी करो, लॉ के आंसर्स लिख लिख के देखो, घड़ी लगाओ, टाइम लगाओ, देखो लैंग्वेज आ रही है कि नहीं आ रही है, कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना शुरू करो। फिर थ्योरी के लेक्चर्स देख लिए तुमने सुबह सुबह, जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं टाइम टेबल को। फिर उसके बाद क्या करो, फिर उसके बाद थ्योरी के लेक्चर्स वीडियो जो वॉच करना शुरू करो। फिर वो वीडियो वॉच करा आपने, फिर उसके बाद में दोपहर को थोड़ा सा 2-1 घंटे का ब्रेक ले लो, उसमें टेक अ नैप, कैट नैप बोलते हैं उसको। बिल्ली जो है वो हमेशा फुर्ती में रहती है, आपने देखा है, कभी स्लगिश नहीं होती है क्योंकि वो बीच बीच में थोड़ी नींद निकाल लेती है, तो वो एनर्जी लेवल हाई होता है। कैट नैप इज अ साइंटिफिक टर्म। टेक 30 मिनट्स ऑफ कैट नैप इन आफ्टरनून। सर हम सोने जाते हैं ना सर, हमेशा लंबा सो जाते हैं, कुंभकर्ण जैसे, बेटा वो अवॉइड करना है यार, बॉडी को थोड़ा हमको कंट्रोल करना है। सर हम ये भी कहना चाहते हैं कि सर नींद बहुत आती है। सर हाँ, एग्ज़ाम के पहले नींद ज़्यादा आना शुरू होती है और किसी ने खूब कहा है कि इश्क करने वालों को नींद नहीं आती,
इश्क करने वालों को नींद नहीं आती, कोई हमसे भी इश्क कर ले कमबख्त हमको नींद बहुत आती है। तो भाई इश्क नहीं कर बैठना कि नींद उड़ जाए हमारी, छोटे कैट नैप्स लेना है। और फिर जो सेकेंड हाफ आया, दिन को 2 हिस्सों में ब्रेक करो। फिर सेकेंड हाफ आया, अब तुमको लगता है सर मैं मैथ्स का लेक्चर देखूं, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, पर मैथ्स का लेक्चर में मज़ा आ रहा है तो सबसे आखिरी में देखो उसको। जो तुमको लग रहा है कि थ्योरी के लेक्चर में मुझे दिक्कत आ रही है, उसको पहले देखो। एनर्जी को आप बचा के चलो। और फिर जब आप सेकेंड हाफ में टेक अ नैप, फिर उसके बाद आप उठे, बढ़िया चाय वाय लेके थोड़ा बैठो, रिलैक्स हो जाओ। फिर उसके बाद में आप न्यूमेरिकल्स वाले जो सब्जेक्ट्स हैं, अकाउंटेंसी एंड क्यों, उसके वीडियो लेक्चर्स वॉच करो। फिर उसके बाद में रात को प्रैक्टिस करने पर जाओ। एक शेड्यूल मैंने आपके लिए बना के रखा है, आप उसे देख सकते हैं। ये कोई फिक्स शेड्यूल नहीं है, जनरल शेड्यूल है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। और समय समय पर बेटा मैं इस तरह से आपके लिए वीडियोस लेकर आऊँगा, स्ट्रैटेजीज बताऊँगा। एग्ज़ाम के महीने भर पहले क्या करना है, 15 दिन पहले क्या करना है, 7 दिन पहले क्या करना है, एग्ज़ाम के 1 दिन पहले क्या करना है। बिलीव मी, पूरी उम्र हो गई हमारी इस एग्ज़ाम के साथ में समय बिताते समय, तो ऐसे में वी हैव अ लर्निंग कर्व एडवांटेज विच विल शेयर विथ यू। फाइन, तो वादा करो मुझसे कि अब कोई नेगेटिव थॉट नहीं लाओगे, हाई स्पिरिट्स में रहोगे, और मेरे बच्चे हो तो एग्जामिनेशन के अंदर घबराओगे बिल्कुल नहीं, एंड यू विल गिव योर बेस्ट। सर हमको कई बार ऐसा लगता है हमारे से एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है माता पिता की। अरे यार, एक्सपेक्टेशन और वैल्यू का इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। एक्सपेक्टेशन जितनी ज़्यादा होती है, वैल्यू उतनी कम हो जाती है। कोई फिल्म से एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, देखते हैं तो लगता है यार मज़ा तो आया ही नहीं। भैया प्रॉब्लम है, ये तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला है, सीए इंटरमीडिएट में फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ोगे। एक्सपेक्टेशन शेयर होल्डर्स की बहुत ज़्यादा होती है तो कंपनी की वैल्यू उसकी नज़र में कम हो जाती है। वैसे ही आप अपने आजू बाजू के लोगों की एक्सपेक्टेशन खुद से कम रखवाओ। उनको बोलो कि ठीक है पढ़ाई चल रही है, वी आर गिविंग आवर बेस्ट, पर समय कम रहता है, सीए का कोर्स बहुत टफ होता है, लेंदी कोर्स होता है, तो लेट्स सी व्हाट वुड हैपन। ऐसा करके जनरल तौर पे घर वालों की अपेक्षाओं को थोड़ा सा ठंडा करके रखो। ज़्यादा तारीफ लोग करें, टॉप वॉप करो तो झाड़ दो, चिपकने मत दो उनको, और एकदम डाउन टू अर्थ रखो। इतनी खामोशी से मेहनत करो कि सफलता शोर मचा दे, और जिस दिन रिजल्ट आएगा पीपल विल बी स्पेल बाउंड। उनको, और पीपल लव सरप्राइजेस, उनको सरप्राइज लगेगा कि यार ये बच्चे ने कैसे स्कोर करा। बस यही तो मज़ा है बेटा। थोड़ा अनप्रिडिक्टेबिलिटी रहनी चाहिए, थोड़ा सस्पेंस जीवन में रहना चाहिए। जहाँ लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर सकता, वहाँ फोड़ के रख दो और दिखाओ कि तुम में क्या है। और क्या खूब कहा स्वामी विवेकानंद ने। अंतिम बात बोल के समाप्त करता हूँ, डू नॉट टेक द स्लाइटेस्ट नोटिस ऑफ प्यूराइल क्रीचर्स अगेंस्ट यू। अपने विरुद्ध बोलने वाले तुच्छ लोगों का बिल्कुल भी ध्यान मत दो। अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज अचीव्ड। उठो, जागो और तब तक संघर्ष करो जब तक कि लक्ष्य न हो जाए, और पूरी दुनिया आपके लिए अपलॉड करेगी। और उस पंक्ति में सबसे आगे 3 लोग खड़े होंगे, माता पिता और गुरुजन। वी आर वेटिंग टू सी यू सक्सेसफुल एंड आई एम श्योर यू विल नॉट लेट अस डाउन। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। इतने प्रेम से आपने मुझे सुना, उसके लिए अनुग्रहित हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।